तालिबान बार बार पाकिस्तान को धमका रहा है। अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। एक बार फिर तालिबान ने पाकिस्तान को हड़का दिया है और साफ शब्दों में कहा है कि सब्र का इम्तिहान न लें, बच्चे भी उठा लेंगे हथियार। नमस्कार, मैं हूं आदर्श, आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब एक बार फिर चरम पर पहुंचता दिख रहा है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता नाकाम हो गई है और अब दोनों देशों के रिश्ते तल्ख बयानों में बदल चुके हैं। वार्ता के टूटने के बाद तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा कड़ा और निर्णायक होगा। तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान की सेना के भीतर कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो जानबूझकर तनाव भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान सरकार का आरोप है कि ये लोग सीमा पार हमलों के जरिए दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की चुप्पी इस पूरे मामले को और जटिल बना रही है। कुल मिलाकर इस्तांबुल में असफल हुई शांति वार्ता के बाद अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर टकराव के मोड़ पर आ गए हैं, जहां शब्दों की जगह गोलियों का इस्तेमाल किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता के विफल रहने के बाद अफगानिस्तान तालिबान की ओर से एक कड़ा बयान सामने आया है। तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान की नीयत हमेशा से शांति स्थापित करने की रही है, लेकिन पाकिस्तान के अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने इस पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया है। प्रवक्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात अपने पुराने और सैद्धांतिक रुख को दोहराता है। हम किसी भी विदेशी ताकत को अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ करने की अनुमति कतई नहीं देंगे और न ही किसी को हमारी संप्रभुता, स्वतंत्रता या सुरक्षा को चुनौती देने देंगे। अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। तालिबान ने तुर्की और कतर दोनों का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता आयोजित करने की पहल की थी। हालांकि बातचीत के नतीजे न आने से एक बार फिर यह साफ हो गया है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की खाई अब और गहरी हो चुकी है। टोलो न्यूज के मुताबिक एक सभा में बोलते हुए नूरी ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बीते महीने बॉर्डर पर हुए संघर्ष का जिक्र किया। नूरी ने खास तौर से पाक आर्मी के अधिकारियों और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से आ रहे बयानों पर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों को बड़बोलेपन से बाज आना चाहिए, क्योंकि हमारे सब्र की एक हद है। तालिबान ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी मुसलमान अफगानों के भाई हैं और वो उनकी भलाई की कामना करते हुए शांति की उम्मीद करता है, मगर पाकिस्तानी अधिकारियों के रवैयों ने उस उम्मीद को फिलहाल ध्वस्त कर दिया है। इसी संदर्भ में अफगानिस्तान के जनजातीय, सीमाई और आंतरिक मामलों के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने भी इस कूटनीतिक लहजे से परे सख्त चेतावनी दी। पाकिस्तान की सैन्य इकाइयों को अफगानों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। नूरी ने कहा कि यदि द्विपक्षीय तनाव हिंसक मोड में बदलता है तो अफगान समाज बुजुर्ग से लेकर युवा तक देश की रक्षा के लिए पूरी तरह तत्पर है। इस बयान से स्पष्ट हुआ कि शांति की अपील के साथ साथ अफगान नेतृत्व ने अपनी सीमाई संवेदनशीलता पर भी जोर दे दिया है और किसी भी आक्रामकता का जवाब देने की क्षमता और इच्छा शक्ति सार्वजनिक रूप से जाहिर कर दी है। अफगानिस्तान के मंत्री नूरुल्लाह नूरी ने सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी कि उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अपने देश की तकनीक और हथियारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। नूरी ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को इतिहास से सीख लेनी चाहिए, खासकर अमेरिका और रूस के अनुभव से। उन्होंने कहा, अगर तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत ज्यादा दूर नहीं है। इस बयान से अफगान नेतृत्व ने
न केवल आक्रामकता के प्रति सतर्कता जताई, बल्कि ये भी दिखाया कि वो अपने देश की सीमाओं और सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। पिछले कुछ महीनों में डूरन लाइन पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में दोनों पक्षों के सैनिकों और नागरिकों की हताहत संख्या बढ़ती जा रही है और सीमावर्ती इलाकों में हिंसा आम होती जा रही है। खासतौर पर 9 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से काबुल में किए गए हमले ने हालात और गंभीर बना दिए थे। इसके बाद 9 दिन तक दोनों देश के बीच लगातार संघर्ष जारी रहा था, जिसमें सीमावर्ती इलाकों में दोनों ओर से सैनिकों और नागरिकों की जानें गई। इस लगातार बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की और संघर्ष को अस्थायी रूप से थामा गया, लेकिन इसके बावजूद अस्थायी शांति स्थापित नहीं हो पाई और सीमा पर तनाव अब भी बना हुआ है। पाकिस्तान ने बार बार तालिबान पर टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को शरण देने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर लगातार सीमा पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की ओर से भी जवाबी चेतावनी दी गई है कि उनके देश की जमीन किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। ये पूरे क्षेत्र में न केवल दो देशों के बीच तनाव की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि डूरन लाइन पर सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता अभी तक पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो सकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों पक्ष अपनी संवाद और कूटनीतिक समाधान नहीं निकालते हैं तो ये स्थिति भविष्य में और गंभीर रूप ले सकती है। ये कड़क है। ये